जी सर, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। आप कहाँ से? मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 4 दिसंबर 2022 को वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत की गई, जो अभी तक फिलहाल 13 राज्य चलने के बाद यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद मैं मध्य प्रदेश में पहुंचा हूँ। ये बेसिकली पर्यावरण के लिए काम किया जा रहा है। अभी तक फिलहाल मैं 2700 से ज्यादा पेड़ लगा चुका हूँ। 5 चीफ मिनिस्टर, 7 फॉरेस्ट मिनिस्टर, 6 एजुकेशन मिनिस्टर और 77 कलेक्ट्रेट से मिलकर उनको ज्ञापन दिया गया है। हर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हुए उनको ज्ञापन देने के साथ साथ उनसे शिक्षा व्यवस्था के अंदर पॉलिसी डिमांड की जा रही है। मैं चाहता हूँ क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए फ्रॉम दी स्टार्टिंग सेशन जब बच्चा स्कूल जाता है तब बच्चे को स्कूल तक से पेड़ दीजिए, बच्चे उस पेड़ को प्लांट करिए, उसकी एनुअल ग्रोथ के बिहार पे आप उसको बोनस मार्क्स दीजिए। अगर ऐसा कर पाए तो हर साल मध्य प्रदेश में 50 लाख पेड़, पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे और 20 करोड़ यंग जनरेशन को पर्यावरण पर लेके जा पाएंगे। पिछले 7 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के वर्किंग था। मेरी लास्ट सैलरी 90,000 रुपये, जिसको मैंने रिजाइन करी, उसको रिजाइन करके मैं सेल्फ फंडेड होकर इस कामों कर रहा हूँ। अभी तक फिलहाल मैं 2700 से ज़्यादा पेड़ लगा चुका हूँ, 70,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ, 1700 से ज़्यादा गांव विजिट कर चुका हूँ। और अभी आपके राज्य में हमारी मंगू भाई पटेल जी से जो है यहाँ के राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात हुई, कैलाश जी से मुलाकात हुई, कैलाश विजयवर्गीय सर से मिलने के बाद ज्ञापन दिया गया। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात होगी, जिसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। 2026 में वापस अयोध्या पहुँचूंगा, जहाँ पे 26 जनवरी 2026 को मैं अयोध्या में 1 लाख पेड़ लगा रहा हूँ, जिसको राम वाटिका का नाम दिया जाएगा। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? पिछले 7 साल से मैं एजुकेशन फील्ड के लिए काम कर रहा था। कोविड काल में मेरे 2 दोस्त थे, इनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो गई। एंड दैट टाइम आई वाज रियलाइज कि पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है। और अभी आप मेरे स्लोगन पे देखेंगे तो वहाँ पे 5 साल 162 दिन लिखा हुआ है। 5 साल 162 दिन, ये हमारी क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है। क्लाइमेट क्लॉक वेबसाइट के अकॉर्डिंग पूरी अर्थ की जो क्लाइमेट की डेडलाइन है वो 5 साल 162 दिन है। 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस नहीं किया, हमने कार्बन को रिड्यूस नहीं किया, तो 2030 तक बहुत बड़ी क्राइसिस हमें देखने को मिलेगी। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए उन्होंने बोला कि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं 2030 तक जो डूब सकते हैं, इसमें से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऐसे राज्य 2030 तक जो डूब सकते हैं अगर हमने बहुत तेजी से प्लांटेशन नहीं किया। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से लगातार वाटर लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है, समंदर का ग्लेशियर पिघलती जा रही है। इसकी वजह से बहुत इसमें देखने को मिलेगी। उसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि कैसे भी करके हम यंग जनरेशन को लेके जाएं और बच्चों को बताया जा सके बेटा हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। जो 9 महीने पेट में पालती है उसकी बात तो पूरी दुनिया का रियल नहीं, जो 90 साल तक हमें पालती है, आज उसको 9 मिनट बात नहीं करें। फिलहाल इसी विचारधारा के साथ विदेशी वंदे भारत पदयात्रा कर रहे हैं। एमपी के बाद आपकी और कौन कौन से राज्यों में पदार्पण आपका होगा? मैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में एक समर्थन पदयात्रा निकाली जाएगी और दिसंबर 2025 के आसपास मेरी यात्रा समाप्त होगी अयोध्या में। और 2026 में 26 जनवरी को 1 लाख पेड़ लगाया जाएगा। आप देश प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी यात्रा के माध्यम से? बस यही है कि भैया पेड़ लगाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपको 5 मिनट जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें हमारी मदरलैंड से आता है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाती है उसके बाद आप प्लेजर के पीछे भागते हैं, पैसा, फेम, मनी, जो भी कुछ चाहिए होता है आपको तीनों चीज़ें मिलती है, उसके बाद आप इसके पीछे भागते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना है, अपनी धरती माँ को प्रोटेक्ट करना है। और उसको प्रोटेक्ट करने का सीधा साधा सा एग्जाम्पल है कैसे आप उसके लिए समर्पित हो जाएं। जितना जल्दी आप उसके लिए समर्पित हो पाएंगे उतना बेहतर भविष्य बना पाएंगे। और बोला जाता है कि भैया जिसकी संस्कृति जिंदा है उसी की प्रकृति जिंदा है, जिसकी प्रकृति जिंदा है उसका सम्मान जिंदा है, जिसका सम्मान जिंदा है उसी का समर्पण जिंदा होगा। और जिसका समर्पण जिंदा है वही कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित हो सकता है। और जो व्यक्ति समर्पित हो सकता है वही देश के लिए काम कर सकता है। भगवान राम के जीवन से अगर हम कुछ सीखना चाहें, भगवान राम को 14 सालों तक वनवास में पाला, वापस जब अयोध्या आते हैं, राजा बनते हैं, माता सीता को फिर से वनवास जाना पड़ता है, वो रहती है जंगल में, उनके 2 पुत्र होते हैं लौकुश।